नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, या इसको आप मैसेज भी कह सकते हैं और इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जब भी हम कोई ऑब्जेक्टिव या गोल सेट करते हैं जीवन में तो वो हमें बड़ा बल्कि लगता है। हम बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं और जब उनको अचीव करने जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो माइंड सेट है वो उसके अनुरूप नहीं होता है और बहुत ही जल्दी हम थक जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जापान में एक वर्ड कहा जाता है काइजन। काइजन एक ऐसी तकनीक है, काइजन ऐसा विचार है, काइजन ऐसी मेथडोलॉजी है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को लाइफ में हम इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि वो काम हमें काम ही नहीं लगता है। फर्ज करिए अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि आपको एक बुक पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे कि पहले दिन आप अगर आपकी ड्रॉज में कोई बुक रखी हुई है तो आप क्या करेंगे, उसको बस खाली निकाल के अपने पढ़ने के टेबल पर रख दें। हो सकता है फ्रेंड्स आपको लगे ये बहुत ही मैं बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूं या बहुत ही स्टूपिड सी बात है, बड़ा छोटी बात है, इससे क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप इस तकनीक को आजमाएं। पहले दिन आप बुक को रख दें, दूसरे दिन आप सिर्फ इतना छोटा करें कि उसमें से पहला पेज ऑथर क्या है, कौन है, उसको पढ़ लें। तीसरे दिन फिर आप आगे बढ़ें और एक पेज पढ़ें। इस प्रकार क्या करें, अपने काम को इतना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। चौथे दिन आप दूसरा अगला पेज पढ़ें। तो अगर वो 50 या 60 पेज की बुक है तो डेफिनेटली आप उसको एक महीने में पढ़ लेंगे। इससे क्या फायदा होगा, आपका जो मेंटल एटीट्यूड है, आपका जो दिमाग है, जो बुक जिसने कभी बुक नहीं पढ़ी है, इस बुक को पढ़ने से वो धीरे धीरे आपका मेंटल लेवल जो है और मानसिक आपका जो न्यूरॉन्स हैं वो बुक से एफिलिएट हो जाएंगे और आप बुक पढ़ना शुरू कर देंगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो काइजन एक ऐसी जापानी टेक्निक है, ऐसी जापानी सोच है जिसमें आप किसी भी अपने ऑब्जेक्टिव को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि आपका दिमाग उस पार्ट्स को, उस ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल भी इतना लाइट हो कि वो दिमाग में कुछ लगे ही ना कि आप कोई काम कर रहे हो या कोई काम आपका है। एक रिसर्च की गई जापान में। उन्होंने क्या किया, एक कंपनी थी जो कि 11 फ्लोर थे जिसमें, उस बिल्डिंग में, तो 7वें फ्लोर के जो एम्प्लॉयज थे उनको बुलाया गया और चूंकि वो सारे सॉफ्टवेयर सेक्टर के थे, दिन भर बैठने का काम होता था, उनसे कहा गया कि आप रोज एक सीढ़ी चढ़ें। और उन्हें बताया गया कि आप स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपकी हेल्थ का। तो आप क्या करें, सिर्फ एक सीढ़ी डेली चढ़ें। आज एक सीढ़ी चढ़ी, कल आप 2 सीढ़ी चढ़ें, परसों 3 चढ़ें और उसके बाद 4 चढ़ें, इस तरह चढ़ते हैं। और उनको ये बताया गया कि वो किस तरह हेल्दी रह सकते हैं। फिर उसके बाद 11वें फ्लोर पर उसी ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके पास वो टीम गई, वो साइकोलॉजिस्ट गए और उन्होंने कहा कि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, अच्छे हेल्थ के क्या बेनिफिट होते हैं। उनको बहुत सारे वहां पर एक छोटा सा जिम सेटअप कर दिया गया। जिम सेटअप करने के साथ साथ उनको शूज दिए गए, उनको ट्रेनिंग किट दी गई, उनको जिम की किट दी गई और उन्हें कहा गया कि आप इसको डेली करें। 6 महीने बाद जब उसको फिर से वो लोग वहां पर गए और उन्होंने देखा तो पाया कि 7वें फ्लोर के जितने भी एम्प्लॉयज थे वो अपने आप को मेंटली ज़्यादा फिट मान रहे थे, वो हेल्दी, मतलब अपने आप को फिट हो रहे थे, वो हेल्दी बन रहे थे, वो उनके जो वेट्स थे वो रिड्यूस हुए थे। इस तरह से चलने से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके नी की प्रॉब्लम थी, उनको लगता था कि वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते, लेकिन जब वो पहले दिन एक सीढ़ी चढ़े, उसके बाद 2 सीढ़ी चढ़े, फिर 3 चढ़े, थोड़े दिन बाद उनके दिमाग ने उसको एक्लेमेटाइज करना शुरू कर दिया और वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। इससे क्या फायदा हुआ कि जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगे उनमें एक हेल्थ कॉन्शियसनेस डेवलप हुई और धीरे धीरे वो ज़्यादा सीढ़ियां चढ़ते चले गए और उन्होंने अपने हेल्थ को इंप्रूव किया, उन्होंने अपने वेट को लूज किया और उन्होंने ओवरऑल उनकी जो हेल्थ थी वो इंप्रूव की। इसके अपोजिट जो 11वें फ्लोर के एम्प्लॉयज थे जिनको खाली की खाली हम लोगों ने, मतलब उन लोगों ने जो किट दी थी और शूज दिए थे, सपोर्ट सिस्टम दिया था, जिम स्टैब्लिश की थी, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया क्योंकि उनको वो बड़ा मेंटली बर्डनसम लग रहा था। जो एम्प्लॉयज दिन भर चेयर पर बैठ करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उनके लिए इस तरह का काम करना बड़ा टफ था। तो इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी गोल को इतना छोटा कर दें कि वो आपके दिमाग को एक बहुत मामूली सी चीज लगने लगे, बहुत छोटा सा काम करने लगे, आप उसमें काम ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं और उसको अचीव भी कर सकते हैं और थोड़े दिन बाद आपका जो दिमाग है वो भी उसको एक्सेप्ट करने लगेगा और उस काम को करने लगेगा। दोस्तों ये बहुत पावरफुल तकनीक है, इसको काइजन जापान में बोला जाता है, इस पर बहुत प्रयोग हुए हैं एंड इट्स ए वेरी पावरफुल टेक्निक। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया
तो मेरे चैनल्स को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे ऐसे बहुत सारे वीडियोज और ऐसी नई नई चीज़ें आपके जो जीवन में काम आएंगी लाता रहूँगा। धन्यवाद।